हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम MSN 1 17 सितंबर 2024 को है, तो उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेकर आई। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ, आपके 17 सितंबर 2024 को जो भी एग्ज़ाम होगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं कल के एग्ज़ाम में। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, हेमरॉयड का, पाइल्स का, हाइपर सेंसिटिविटी का। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके अंदर जैसे कि रोल ऑफ नर्स है, एक क्वेश्चन ये पक्का मिलेगा। केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट है, ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। स्टरलाइजेशन ऑफ पार्टिकल है स्टूडेंट, ये पक्का मिलेगा। सीजर्स का है, क्वेश्चन सिंड्रोम का है। और इसके अलावा स्ट्रोक एंड शॉक, COPD, ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर, ये क्वेश्चन पक्का मिल सकता है आपको कल के एग्जाम में। हेडेक है, ठीक है, हेडेक के टाइप है, आपने अच्छे से करनी है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की स्टेजेस है। इन्फ्लामेशन स्टूडेंट, ये आपका कल के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन एंड स्ट्रेस का इन्फ्लामेशन का स्टूडेंट आपने पक्का पढ़ना है। हेडेक आपने पक्का पढ़ना है। COPD आपने पक्का पढ़ना है। CVA स्टूडेंट आपने पक्का पढ़ना है। इसके अलावा शॉक का आपने पक्का पढ़ना है स्टूडेंट। स्ट्रोक का क्वेश्चन आपने पक्का पढ़ना है। जो मैं आपको पक्का बोल रही हूँ, आपके कल के एग्जाम में आने वाले विद 200% गारंटी के साथ। स्टूडेंट, अगर हम आगे बात करें, जैसे कि इसके अंदर पेप्टिक कल्चर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और अस्थमा है। इसके अलावा जैसे कि निमोनिया का केस देख लीजिए आप, तो इनके अंदर सिर्फ आपसे एक नंबर में डिफाइनिंग पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, ये कल के एग्जाम में पक्का है, आपने अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा एक्सीडेंटल इंजरीज है जो भी होती हैं, या हेड इंजरी है, ये आपने पक्का पढ़ना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्टूडेंट कल के एग्जाम में पक्का है। अर्थराइटिस, गाउट एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम बात करें मेनली डायबिटिक मेलाइटिस है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये आपने करना है। जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, आपने यही पढ़ना है। और एक स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है गैस्ट्रोइसोफेजिक रिफ्लक्स डिसीज, ये स्टूडेंट आपने अच्छे से करना है। पेप्टिक कल्चर का है, हेमरॉयड का है, फिशर का है, इम्फाइमा है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम बात करें अनकॉन्शियसनेस लेवल यानी कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या ग्लासगो कोमा स्केल, स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आने की संभावना भी है इसके कल के पेपर में। हेड इंजरी का, स्ट्रेस का, इन्फ्लामेशन का और COPD का। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही लर्न करके जाने, आपको कल का पेपर जैसे ही आप देखोगे, आपको ये क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट, आपने ना एक फ्रैक्चर का है, या केयर ऑफ हैंडीकैप पेशेंट है, या एम्बुलेशन का है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, तो आपने ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान देना है। हम स्टूडेंट 17 तारीख को उसमें रोल ऑफ नर्स एक क्वेश्चन आपका पक्का है, वार्ड का, ICU का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपने स्ट्रेस का है, स्ट्रेस के ऊपर आपने ध्यान देना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका इन्फ्लामेशन का है। इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस स्टूडेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में 17 तारीख का जिनका एग्जाम है, एक क्वेश्चन इन्फ्लामेशन का और स्ट्रेस का आपका पक्का मिलेगा। तो पहले 3 क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ना है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है स्टूडेंट, ये भी आपने पढ़ना है। शॉक है स्टूडेंट, ये भी आपके कल के एग्जाम में पक्का है। शॉक या स्ट्रोक, एक क्वेश्चन इनमें से पक्का मिलेगा, तो इसमें से शॉक भी आ सकता है। पेन मैनेजमेंट है स्टूडेंट, ये 5 नंबर में कोई भी एक स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए भी क्वेश्चन पर आपने फोकस करना है। स्टरलाइजेशन ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आपने एक बार जस्ट रीड करना है। फ्यूमिगेशन है, ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में, ये भी आपने रीड करना है। प्री पोस्ट एंड इंटरऑपरेटिव केयर स्टूडेंट, इनमें से एक क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पक्का आएगा, तो आपने ये अच्छे से ध्यान देना है कि प्री पोस्ट एंड इंटरऑपरेटिव। तो इसमें से अभी तक जो स्टूडेंट आपके आने की संभावना है वो प्री ऑपरेटिव यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव जो क्वेश्चन है आपके कल के एग्जाम में फाइनल है, तो आपने जिसमें से मैं ब्लैक पेन से जो भी मैं सर्कल कर रही है, आपने क्वेश्चन ध्यान देने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम बात करें जैसे कि रिनाइटिस है, रनिंग नोज, निमोनिया है, तो स्टूडेंट अभी कोविड गया है, तो उससे रिलेटेड जो निमोनिया का जो क्वेश्चन है भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। अस्थमा का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एटलेक्सिस है, इम्फाइमा है। COPD आपने स्टूडेंट अच्छी तरह से फोकस करना है, ये आपका 5 मार्क्स में ज़रूर मिलेगा। न्यूमोथोरैक्स है, अस्थमा है, ये आपके अस्थमा का, निमोनिया का, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं शॉर्ट नोट में, तो आपने इनमें से इन क्वेश्चन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइसोफेजिक रिफ्लक्स डिजीज स्टूडेंट, ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आई बार रिपीट होता है, तो आपने अच्छे से ध्यान देना है। इसके अलावा हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर है स्टूडेंट पेप्टिक अल्सर आई बार रिपीट होता है, तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है। हाइटस हर्निया भी स्टूडेंट, आपने हर्निया का क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर का क्वेश्चन आपने अच्छे से ध्यान देना है। अपेंडिसाइटिस स्टूडेंट, डायरिया का, उसके बाद पढ़ने के बाद अपेंडिसाइटिस आपने ध्यान देना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग के अंदर भी आई बार रिपीट होता है, तो आपने इस क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना है। हेमरॉयड का स्टूडेंट, हेमरॉयड, पाइल्स, हर्निया,
ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट इस पेज के अंदर अगर देखें तो ब्लैक पेन से जो भी मैंने मार्कर किए अपने अच्छे से ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट आपका जो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जॉन्डिस पोर्टल हाइपरटेंशन है, पैनक्रियाटाइटिस है, डायबिटिक मेलाइटिस। स्टूडेंट 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। जॉन्डिस भी आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। एडिसन डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम, जिंटैज्म। तो आपसे जो भी कुशिंग सिंड्रोम है या जिंटैज्म है ये आपसे पूछा जा सकता है। UTI ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर। स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आपने इन दोनों क्वेश्चन पर फोकस करना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या ग्लासगो गोमा स्केल या न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। बात है कि स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये चीज़ें ध्यान देने। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हेडेक। आपका कल के एग्जाम में हेडेक के आने की संभावना है। हेडेक के टाइप, हेडेक कितनी तरह की होती है। नेक्स्ट आपने पार्किंसन डिसीज है, सीजर्स है, एपिलेप्सी, ये देखना है। उसके अलावा आपने हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, एक्सीडेंटल है, अनकॉन्शियसनेस है, अल्जाइमर डिसीज है, गुलियन-बायर सिंड्रोम है, मिस्थेनिया ग्रेविस। स्टूडेंट गुलियन-बायर सिंड्रोम, मिस्थेनिया ग्रेविस में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें हेड इंजरी और स्ट्रोक ये आपने देखना है, इसके ऊपर फोकस करना है। उसके अलावा स्टूडेंट एंसेफेलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है। तो इसमें से स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, चाहे तो वो ऑस्टियो आए या आपको रिमेटाइड आए या गाउट आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट है या एजिंग प्रोसेस, बात एक ही है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ, तो आपने इस क्वेश्चन पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट देखें तो ट्राइएज या डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये आपका फर्स्ट एड में भी आपने पढ़ा है, तो आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से देखना है। तो स्टूडेंट ने MSN 1 के टोटल 51 क्वेश्चन बनाए हैं टोटल, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया है, आपने ये चीज़ देखनी भी है। और इन्हीं क्वेश्चन में जो भी ब्लैक पेन से मार्कर किया हुआ है वही क्वेश्चन आपने रीड करने हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा रही हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने चैनल पर जो भी आपको पक्का क्वेश्चन बताए हैं ये कल के एग्ज़ाम के लिए पक्के कर लेना। तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। का एग्ज़ाम हो जाए या एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, विद 200% गारंटी के साथ। स्टूडेंट जैसे कि पार्किंसन डिसीज़ है, ये भी थोड़ा सा मतलब कि जो अननेसेसरी कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिन पर मार्कर नहीं है, जस्ट आप रीड कर लेना, लेकिन जो ब्लैक पॉइंट वाले वो आप ज़रूर पढ़ के जाना। थैंक यू एवरीवन।